Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Learning. Hope you all are fine, you all are doing well. In the last video, we have started electrochemistry chapter, so today we will proceed further. Today we have to discuss conduction of electrolytic solution. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर होता क्या है. कंडक्टर्स हम कहते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने देते हैं उनको कंडक्टर कहते हैं, यानी कि विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स, जबकि विच डू नॉट अलाउड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर इंसुलेटर्स. तो जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन. इनमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, जैसे कि मेटल्स, ग्रेफाइट और कुछ मिनरल्स. इसके नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टर इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट्स भी जिसको कहा जाता है. ये इसमें कंडक्शन होता है बाय अंडरगोइंग टू द डिकम्पोजिशन, यानी कि इसमें करंट पास तब होगा जब इसमें डिकम्पोजिशन होगा, जैसे कि सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑफ फ्यूज सॉल्ट्स या फ्यूज सॉल्ट्स. ठीक है, इसको जब हम या तो एक्वस सॉल्यूशन में ले लें या फिर इसकी मेल्टेड फॉर्म में ले लें, तो ये हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कि फर्दर हमारे दो तरह के होते हैं. ठीक है, कौन कौन से? एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और वीक जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, weak acid, weak bases, और most of the organic salts are also weak electrolytes. तो यहाँ पर ये हमारा डिसोसिएशन का ऑर्डर है, ये हमारा कंडक्शन का ऑर्डर है. कंडक्टर्स हमारे दो तरीके के होते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं. अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जो कंडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं. सबसे पहले आ जाता है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उस सोल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट होगा तो उसमें उसकी जो कंडक्शन होगा वो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा. सेकेंड आता है साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन. ठीक है, जो हमारे आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनका सॉल्वेशन. अगर आयन का साइज बड़ा है तो सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, इससे कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सॉल्वेंट का नेचर, उसकी विस्कोसिटी का कैसे इफेक्ट होता है? सॉल्वेंट अगर हमारा पोलर है तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा है तो इसका जो आयनाइजेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो भी ज़्यादा होगा, और आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा. वहीं पर विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो इसकी जो कंडक्टेंस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है. सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से इफेक्ट करती है? ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी तो कंडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें पता है आयनाइजेशन कम होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंटरआयनिक जो इंट्रैक्शन होगा, इंटरआयनिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स, जो अट्रैक्शन होगा वो हाई कंसंट्रेशन पर ज़्यादा हो जाएगा, और डाइल्यूशन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयनाइजेशन बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंटरआयनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा. इसीलिए
डाइल्यूशन के साथ इसकी जो कंडक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होता है? टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा और कंडक्शन भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक ही यानी कि जिसमें डिसोसिएशन नहीं हो रहा था, इसको किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम एक बार इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये है हमारे मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रोलाइटिक में डिकम्पोजिशन होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होता है इन डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैनल्स एक खाली स्पेस होते हैं जो एक मेटल यानी कि जो हमारा सॉलिड है उसमें खाली स्पेस बन जाते हैं, पार्टिकल्स अपना प्लेस छोड़ देते हैं और वहाँ पे खाली स्पेस बन जाता है। तो जो कैनल्स है वो भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं जिससे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की हिंड्रेंस होती है। जब सॉलिड स्टेट चैप्टर आप पढ़ेंगे वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, द रेसिस्टेंट ऑफर्ड बाय मेटल इज ऑल्सो ड्यू टू वाइब्रेटिंग कैनाल। ठीक है, रेसिस्टेंट शोन बाय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इंटर आयनिक इंटरेक्शन, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। जो ये 2 पॉइंट्स हैं सॉलिड स्टेट में हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड कंडक्शन। तो कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस, हम कहते हैं कि जब भी किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, चाहे वो कम एक्सटेंट में या ज़्यादा एक्सटेंट में, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंट होती है। और कितनी रेसिस्टेंस होगी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता है कि if to the ends of a conductor is applied a voltage E voltage, and a current I flow through it, then resistance is equals to the voltage upon current, यानी कि the ratio of voltage and current is resistance. So R is equals to E upon I. This is Ohm's law. इस आर की यानी कि रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM, ओम। ओम अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा, इट इज़ इक्वल्स टू द आर यानी कि रेसिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा यहाँ पे करंट वोल्टेज अपॉन करंट, तो जो वोल्टेज है इट इज़ इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, करंट ए ही रहेगा। ठीक है, वर्क इज फोर्स इनटू लेंथ अपॉन चार्ज इज, जो हमारा चार्ज है इट इज करंट पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड यानी कि कितना, पर टाइम। तो ये हमारा क्या है, वर्क और चार्ज को सबकी यूनिट्स हम रख देते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू m/12 फॉर द m/a। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन, एल इज एल स्क्वायर। सबकी यूनिट्स जब हम पुट करेंगे देन फाइनली वी विल गॉट दिस यूनिट, यानी कि 1 ओम इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। और यहाँ पर हम जब कहते हैं कि कंडक्शन क्या होता है, तो हमारा जो कंडक्शन है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ resistance. So the reciprocal of electrical resistance is called conductance, और इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट विल बी G इक्वल्स टू 1/R, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, या इसको महो भी कहा जाता है या साइमंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी यूनिट्स आ गई। अब यहाँ पर
जो हमने कंडक्टेंस पढ़ी है हम उसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं या सिंपली कंडक्टिविटी भी कह देते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा, KAPPA, कप्पा। सो यहाँ पर इसको कंडक्टेंस को समझने से पहले हम यहाँ पर जैसे कि कंडक्टेंस कि हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसी तरीके से हमारा एक टर्म आता है रेसिस्टिविटी। सो व्हाट इज़ दिस रेसिस्टिविटी, इसको समझते हैं पहले। रेसिस्टिविटी होती क्या है? तो हम कहते हैं कि जो हमारी रेसिस्टेंस होती है, दिस रेसिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है हमारा? L/A, लेंथ अपॉन एरिया। सो इफ़ अगर हम यहाँ से डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो देयर विल बी अ कांस्टेंट, दिस इज रो, जिसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। सो रो इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, यहीं पर अगर हमने L=1 ले लिया और A=1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया तो R विल बी इक्वल्स टू रो। तो हम रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहते हैं कि जो हमारी रेसिस्टिविटी है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर की रेसिस्टेंस जब उसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी जो रेसिस्टेंस होगी हम कह सकते हैं रेसिस्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, इसको जैसे हम एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक क्यूब ले लिया, इस क्यूब पर हमने क्या करा है, दो मेटल प्लेट्स लगाई हैं। ठीक है, मेटल प्लेट में हम कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस है हमारी, ये डिस्टेंस है हमारी इसकी, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज़ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ है 1 सेंटीमीटर और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इट इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इन दोनों के बीच की 1 सेंटीमीटर ली है हमने। तो इस समय पे जो हमारी जो रेसिस्टिविटी होगी, जो रेसिस्टेंस होगी किसी भी कंडक्टर की, उसी को हम क्या कह देंगे? रेसिस्टिविटी कह देंगे। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी हम कब ले रहे हैं? जब हमारी किसी कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस है उसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारी जो रेसिस्टिविटी है इट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब की रेसिस्टेंस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो रेसिस्टेंस है इट इज़ रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पर जैसे कि हमने रेसिस्टिविटी को एक्सप्लेन कर लिया, रो को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हमारी क्या है? कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हम कहेंगे रो इज इक्वल्स टू 1/कप्पा। हमें पता है आर हमारा किसके बराबर होता है? 1/g के बराबर। ठीक है, आर हमारा है 1/g के बराबर। इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 हमारी ये है, 2 ये है, तो इसको कंबाइन करके हम फाइनली ये लिख सकते हैं दैट कप्पा इज इक्वल्स टू g इंटू L/A। ठीक है, कप्पा है हमारी कंडक्टिविटी, g है कंडक्टेंस, L/A है सेल कांस्टेंट। L/A सेल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। यहीं पर हमने अगर L=2 ले लिया 1 सेंटीमीटर, A ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम कहेंगे कप्पा इज इक्वल्स टू जी। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? सेम है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टर्म्स आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले रेसिस्टिविटी की यूनिट देख लेते हैं। रेसिस्टिविटी के लिए क्या लिखा था हमने? R/A/L। R इज रेसिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओम।
ए होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, एल होता है सेंटीमीटर, या ओम सेंटीमीटर भी इसको लिखा जा सकता है, या ओम मीटर, या फिर इस तरीके के सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कप्पा, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो, अभी देखा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर, या साइमन मीटर इनवर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टिविटी। पर एक चीज़ और है, दैट वो सब्सटेंसेस जिनकी ज़ीरो रेसिस्टिविटी होती है या इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है, उनको सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। सेकेंड हमें डिस्कस करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। यहाँ पर जो सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टिविटी है, दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, हमने माना कि डाइल्यूशन V लिया है, इसको हम डिफाइन करेंगे कि द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट dissolved in V centimeter cube of the solution when the distance between the electrodes is 1 centimeter or area of the electrode is so large that the whole of the solution contained between them। मतलब कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है किसी सॉल्यूशन की, हमने कुछ भी डाइल्यूशन ले लिया V हमारा वॉल्यूम है, कोई भी डाइल्यूशन V पर ले लिया, हमने कहा कि इस पर हम कहेंगे कि जो कंडक्टेंस होती है, जितने भी आयंस हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक फिक्स अमाउंट से, वो फिक्स अमाउंट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और इनको हमने V सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व कर दिया, और इसमें सेम रखा है, इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज़ 1 सेंटीमीटर, और जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया है इट मे बी लार्ज, जिससे कि पूरा सोल्यूशन उसमें आ जाए। तो हम कहेंगे कि कप्पा और मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस सिंबल इज लैम्डा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो लैम्डा, यहाँ पे ये भी लैम्डा होता है, लेकिन ये हमारे जो टर्म्स हैं दिस इज इन लैटिन लैंग्वेज। सो लैटिन में भी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं, सो दिस इज कैपिटल लेटर एंड दिस इज स्मॉल लेटर, सो दिस इज ऑल्सो लैम्डा। सो लैम्डा इक्विवेलेंट कहते हैं इसको। तो ये रिलेशन आ गया इनके बीच में, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा इंटू V. So this is the relationship between the both kappa and lambda equivalent. तो यहाँ पर V कैसे आया? सपोज हम एक डायग्राम से इसको देखते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, एक ये और एक इसकी बैक साइड में इलेक्ट्रोड है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पर, इन दोनों के जो बीच के डिस्टेंस है इट इज़ 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो गई। और इसमें अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो इट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इतने का क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो इट इज़ 2 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर हमने ये सॉल्यूशन लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम बात कर रहे हैं इस क्यूब की, तो सॉल्यूशन में हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ले लिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है। तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, और उसी को बाय द डेफिनेशन हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। लेकिन यहीं पर हमने क्या किया कि अगर हमने सॉल्यूशन ले लिया 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सेम रखी, लेकिन ये डिस्टेंस हमने 4 ले ली, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल हमारा क्या हो गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। 4 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हमने सॉल्यूशन लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर जो ये कंडक्टेंस होगी इट विल नॉट बी, ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो होगी, लेकिन
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होना चाहिए, इट शुड बी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो है नहीं। यहाँ पर क्या है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो तो हमारी ये आ गई, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी, इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का 1/4 हो जाएगी। तो हम बाय द फॉर्मूला क्या कह सकते हैं कि लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी, जो अभी हमने पढ़ा था ये रिलेशन। तो यहाँ पर हम कप्पा को v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहीं पर अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को इसको अगर हम इस v को इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, अगर हम मानते हैं कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है c ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, c ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सपोज हमने मान लिया कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है c ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, और या पर लीटर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि पर प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू 1000 अपॉन c, ये लिखा जा सकता है। c जो हमारा वॉल्यूम टर्म था उसको हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन c, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। या यहाँ पर हम ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं तो इस c को हम नॉर्मेलिटी, कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कप्पा c इंटू 1000 अपॉन n। इसके बाद हमारी अगर इसकी यूनिट हम देखें तो हम कहते हैं कि इसकी जो यूनिट है इससे अगर निकालेंगे तो इसकी यूनिट हमारी हो जाएगी ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, कप्पा की, और वॉल्यूम हमारी जो है सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम इक्विवेलेंट्स, या फाइनली ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब जैसे ये वैल्यू आई है, सिमिलर वैल्यू हम किसके लिए लगाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी के लिए। सब चीज़ें सेम है, बस वहाँ पर हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 इक्विवेलेंट लिया था, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट की जगह 1 मोल ले लेते हैं, तो सेम डेफिनेशन हो जाएगी और रिलेशन भी सेम होगा। बस यहाँ पे लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को, लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा v इंटू वी, ठीक है, या v की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1000 अपॉन c। यहाँ पर हम मोल्स की बात कर रहे हैं तो c को हम क्या लिख सकते हैं, m यानी कि मोलैरिटी। और इसकी भी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, जैसे इसकी यूनिट हमारी क्या थी, इसकी यूनिट है हमारी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, वहाँ पे क्या हो जाएगी, पर मोल, ठीक है, इक्विवेलेंट इनवर्स की जगह मोल इनवर्स हो जाएगी। सो दीज आर सम रिलेशन दैट वी हैव स्टडीड अबाउट। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टिविटी क्या हो, कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होती है, फिर इस कंडक्टेंस के कुछ टाइप पढ़े जैसे कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। अब हम यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 m in a solution of diameter 1 cm and length 50 cm, ये है। इसकी रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। तो हमें क्या क्या दिया है, मोलैरिटी गिवन है 0.05, ठीक है, यहाँ पर हमको इसकी डायमीटर दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो एरिया इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो आर क्या हो जाएगा 1/2, तो इससे हम निकाल लेंगे इसका एरिया। आर रेसिस्टेंस हमको दे रखा है 5.5 × 10⁻³ ओम, ठीक है, ये दे रखा है। लेंथ हमको गिवन है तो हम इसमें सीधे सबसे पहले रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है रेसिस्टिविटी, निकाल लेंगे सारी वैल्यूज़ रख के। कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल्स टू 1/ρ होता है, इट्स नॉट आर, इट्स रो, 1/ρ होता है। तो यहाँ पे इसको रख के हम फॉर्मूला रख के निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो सारी चीज़ें हमको गिवन है, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेसिस्टेंस ऑफ
A conductivity cell filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm। तो यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन दिया है 0.1 m का। तो 0.1 m KCl के लिए हमको R गिवन है 100 ओम, ठीक है। कप्पा गिवन है 0.1 मोल पर लीटर। यहाँ पर हमको 0.1 मोलैरिटी गिवन है ये, और इस 0.1 मोल की हमें मोलर इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है 1.29 साइमन्स पर मीटर। तो इससे हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे बाय पुटिंग द फॉर्मूला 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। तो इस सेल के लिए इसका सेल कांस्टेंट फिक्स रहेगा, ठीक है। सेल कांस्टेंट किसी भी सेल के लिए हमेशा फिक्स रहता है। किसी पर्टिकुलर सेल के लिए उसमें कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर चेंज होती है, लेकिन सेल कांस्टेंट फिक्स रहता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, अब हम ये देखते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि अगर रेसिस्टेंस किसी सेम सेल की जब वो 0.2 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशंस में भरा है, तो इसकी जो 0.2 मोल पर लीटर यानी कि इतनी मोलैरिटी के लिए इसकी रेसिस्टेंस है 520 ओम, ठीक है। मोलैरिटी ये हो गई। तो यहाँ पर मोलैरिटी मोल पर लीटर में दी है, हम इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी 20 मोल पर मीटर क्यूब, ठीक है। 20 मोल पर मीटर क्यूब। तो उसके बाद हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m। तो यहाँ पे हम सेल कांस्टेंट निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हम कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा निकाल देंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रख के मोलर कंडक्टिविटी निकाल देंगे। So this is how we can calculate we can calculate any value of these conductivity, molar conductivity, equivalent conductance, resistivity, like this. So just use these formula that we have studied in today's lectures, so that you can do the questions of conductance. So this is all about today, the conductance, molar conductance. So students, make notes of this lecture. Thank you so much.